नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स 2। अभी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। क्या हुआ बंगलोर की बैठक में अपोजिशन खेमे की पॉलिटिक्स का। आज मैं उस पर अपने विचार, अपने आकलन रखना चाहता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई जिस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा। मैं एक अलग ही पक्ष लेना चाहता हूँ। मेरा पक्ष ये है कि ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा पार्टियाँ आईं, 26 पार्टियाँ आईं। अब वो 26 पार्टियाँ क्या उनके आ जाने से, और वो 26 पार्टियाँ कौन थी, कहाँ से आईं, देखा तो यही गया कि उसमें से जो 4 पार्टियाँ कुछ ज़्यादा, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा पार्टियाँ तो बल्कि 4 क्या, उससे 6, 7, 8 पार्टियाँ तो तमिलनाडु और केरल से ही थी, छोटी छोटी पार्टियाँ। तो गिनती में जो कुछ भी हो, और वहाँ तो भाजपा का कोई ऐसा प्रभाव अभी है भी नहीं, तो भाजपा को या एनडीए को तो उसका कुछ खास वहाँ से नुकसान होना नहीं है, ये बात भी तय है। जो जहाँ है वो स्थिति स्टेबल है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ से ज़्यादा पार्टियाँ तो इनके साथ आ ही गई हैं, एनडीए के साथ। तो एनडीए एडवांटेज में तो वहाँ अभी भी है, भले हालांकि उनके यहाँ भी पार्टियों की संख्या बढ़ी है, 32 हो गई हैं। बिहार की कई पार्टियाँ आ गई हैं, जहाँ बिहार में पिछली बार भी जब जनता दल यू इनके साथ भी था तो उसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट जो घटक दल थे वो सब तो करीब करीब वापस अब एनडीए में आ ही गए हैं। तो अब अपोजिशन खेमा ही वहाँ कमज़ोर हुआ है। इन 26 पार्टियों की संख्या यह नहीं बता रही हैं कि बिहार में वह कितना पावरफुल हुए हैं, और बिहार में 40 सीटें कोई मामूली सीट नहीं है। अब ऐसे में यूपी, इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद तो बिहार ही का नंबर है, इसके बाद तमिलनाडु आता है। तो बिहार की अपोजिशन पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ जिन्हें हम कहते हैं, और अगर सामाजिक स्तर पर बात करें और सामाजिक स्तर पर प्रभाव की बात करें तो मुझे तो एनडीए ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है अपोजिशन खेमे के बजाय। चूँकि अपोजिशन खेमा अगर बिहार की हम बात करें तो वहाँ तो कमज़ोर हुआ है। यहाँ इनके साथ जो पार्टियाँ होनी चाहिए थी वो तो है नहीं, और जो पहले 19 में एनडीए के साथ थी वो तो आ ही गई हैं बाई एंड लार्ज। सब एक जनता दल यू को छोड़ दें तो वो तो आ ही गई हैं। और जनता दल यू की स्थिति बहुत कुछ लार्जली डिपेंड्स ऑन आरजेडी। अब आरजेडी उन्हें जिस तरह से लिवरेज देगा बस उतना ही भर वो कर पाएंगे वहाँ जनता दल यू की पार्टी, मतलब नीतीश जी की पार्टी। तो खैर, लेकिन आज मैं उस विषय पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो कुछ होना था, मूल मुद्दा क्या था। पटना की जो बैठक 23 तारीख को हुई थी, 23 जून को, उसमें क्या थी, मूल मुद्दा ये था कि 2-3 चीज़ें वहाँ की जानी है। पहली बात तो इसके नाम का को फिर से सोचा जाए कि इसके नाम को बदला जाए या नहीं, या उतना यही रखा जाए। नाम का रीफ्रेजिंग हो, रीनेमिंग, या ऐसे कहते हैं बॉर्न अगेन, जिसका पुनर्जन्म कराया जाए नाम को बदल के। तो और दूसरा था एक संयोजक पद तो होना आवश्यक है, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारी पहले हो जाए, इलेक्शन के बाद नहीं हो। और तीसरा एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में यहाँ से कोई नाम घोषित हो। मैंने 3-4 हुए, नाम का रहना या बदला जाना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना, संयोजक की स्थिति को स्पष्ट करना, और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को रखना, मतलब वहाँ कोई अपना नाम वहाँ पर सुझाना और उन नाम को खड़ा करना। चूँकि मोदी जी जितने बड़े चैलेंज है उसमें कोई एक महत्वपूर्ण और बड़ा नाम अगर नहीं आएगा तो कठिन होगा, ये ऐसा माना जा रहा था, और यह सच भी है, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ तो बस एक ही चीज़, नाम बदला गया, और वो भी कुछ इस तरीके से, उसके एब्रीविएशन को अगर हम देखें, उसके एक्रोनिम को देखें तो वो बड़ा ही एक माना जा सकता है कि वो डिस्गस्टिंग इस सेंस में है कि वो तो फेयर नहीं है। अब इंडिया देश का नाम आप इंडिया लेकर के चलेंगे, काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं इस पर कोई कानूनी विवाद ना आने वाले समय में कहीं से कुछ उठ खड़ा हो।
नाम इतने सारे नाम हैं, उसमें इंडिया नाम, अरे इंडिया तो देश है ना। अब इस देश में आप चुनावी दल के रूप में आएंगे तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया आ रहा है, इंडिया वर्सेस कोई और इंडिया। अब इंडिया वर्सेस इंडिया क्या, इंडिया पूरा कंट्री, यह तो सही नहीं होगा ना। तो ये तो एक अलग तरीके का मैसेज देगा। अब पता नहीं, खैर, लेकिन अब ये तो है, आज की तारीख पर तो इसे रखा है। अब चुनाव आयोग में कहीं अगर ये बातें जाएं, ये कैसे क्या होता है नहीं कह सकते हैं। तो बस इतनी ही भर बात हुई वहाँ। और वहाँ वह भी जो बात हुई उसमें वहाँ जो जितनी जितनी विघटन हुई उस अपोजिशन खेमे में, वो भी साफ था। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ तो जुड़ाव के बरक्स, बल्कि जुड़ाव तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि टुटाव ही हो गया, टूटन ही देखने को मिली। नीतीश कुमार जी विक्षुब्ध हो गए, चूँकि जिस तरह से उनके साथ वहाँ व्यवहार हुआ। उनके नाम के पोस्टर्स लगे थे। अब लोगों ने कहा कि ये भाजपा वालों का काम होगा, ये कर्तव्य उनकी ओर से पूरी की गई होगी। अब बतलाइए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, ये कैसे हो सकता है। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, सारी व्यवस्था, सारा कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। और बीच बेंगलोर में इतने सारे पोस्टर्स नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की लिए जिस तरह से चीज़ें वहाँ दिख रही थी, तो उसमें तो न वहाँ की सरकार जिम्मेवार थी और न वहाँ की अपोजिशन खेमा को माना जा सकता है। अब कुछ लोग होंगे, अब क्या स्थिति थी, हम लोग तो वहाँ कुछ कह नहीं सकते, जो लोग बाहर हैं। तो अब इस वजह से या जिस भी वजह से वो वहाँ से निकले, नीतीश कुमार जी निकल गए, शरद पवार जी निकल गए, लालू यादव जी निकल गए, और जो लोग थे भी उसमें भी सारे लोग, सभी पार्टियों के लोग उस तरह से वहाँ अपनी बात रख पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी ऐसा नहीं दिखता है। तो मूल बात ये है, जहाँ जिस पर मैं आना चाहता हूँ, यह कि जो 4 चीज़ें होनी थी उसमें सिर्फ एक चीज़ हुई, नाम पर एक मत बना या नाम तय हुआ, कोई संयोजक तय नहीं हुआ, कोई कॉमन प्रोग्राम तय नहीं हुआ और कोई नेता प्रतिद्वंद्वी तय नहीं हुआ। तो ये 3 काम तो हुए नहीं। अब ये सब काम अब मुंबई बैठक में, अब इसमें से जो काम भी हो पाएगा। और जो संयोजक होने थे, अब संयोजक होगा कौन, अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। चूँकि इतने समय से तो नीतीश कुमार जी लगे हुए थे, संयोजक बनने की संभावना तो उनकी थी, बल्कि लोगों ने मान्यता उस तरह से दे भी दी थी पटना की बैठक में। हाँ, वो विधिवत एक तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ था, परंतु संयोजक के रूप में वो वहाँ पर दिखे थे। विधिवत तौर पर इसकी घोषणा हुई नहीं, तो वह भी काम अधूरा रह गया। और यहाँ हुआ नहीं, यहाँ तो खड़गे साहब ने ही सारा संपादन किया, सब कुछ किया। राहुल जी की भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर दिखी। अब आगे ये महाराष्ट्र में होना है, वहाँ शरद पवार जी हैं, वहाँ भी उद्धव ठाकरे जी भी हैं, वो दोनों भी काफ़ी, उनकी भी अपनी एक हैसियत है वहाँ। अब वो वहाँ किस तरह से चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, खड़गे जी के साथ वो किस तरह से होंगे नहीं होंगे, वो तो समय के साथ दिखेगा। परंतु लगता नहीं है कि वहाँ कांग्रेस अपनी पकड़ धीमी करेगी, चूँकि तब तक संभव है कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी कुछ राहत भी मिल जाए और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में उनके नाम की संभावनाओं को एक तरह से पुख्ता करने की कवायद फिर से तेज हो जाए कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के सहयोगी दलों द्वारा। अपोजिशन खेमा में सारे लोग कांग्रेस के सहयोगी हैं नहीं, कुछ लोग तो, कई पार्टियां हैं जो उनके सहयोगी दलों में के तौर पर नहीं जाने जा सकते हैं। तो वे लोग एक अपना, हो सकता है कि अंततोगत्वा एक अपना अलग मोर्चा बना लें, यह भी संभावना है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। चूँकि अपोजिशन खेमे से कई पार्टियां कुछ तो विक्षुब्ध हो गई, कुछ आई नहीं, तो हो सकता है कि एक दूसरा ही अपोजिशन खेमा भी तैयार हो जाए, तो अपोजिशन खेमों का भी एक पैरेलल ये चल पड़े, स्ट्रीम भी चल पड़े। तो यह सब चीज़ें देखने की होंगी। और जहाँ तक संयोजक का सवाल है, वह भी तय अभी नहीं हुआ है, और डोमिनेंट पार्टी तो मुझे कांग्रेस ही दिख रही है, इसलिए मुझे लगता है संयोजक का पद भी निश्चित तौर पर कांग्रेस को ही संभवतः जाएगा। तो कांग्रेस पूरी तरह से कमान इस खेमे का, अपोजिशन खेमे का लेने की स्थिति में होगी बम्बई के अधिवेशन में ही, या उस अधिवेशन के अगले पड़ाव आते आते तक, यह तो पक्का है। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मेरा आकलन तो यही कहता है।
अब आपको अगर पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel, and also share it with your friends and family members. Thank you. Jai Hind.